तभी से ये संबंध का पाठ पढ़ाया जाता है। बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय से उसको अगना मुतना अनेक तरह की बात बोलते हैं, सुनाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो ये नाना है, ये दादा है, ये मामा है, ये बाबा है, फलना है, चिलना है, नो है, ढकाना है न? तमाम तरह से सुनाते सुनाते तो उसको सिलपट बना देते हैं। जो उसको ढोते ढोते वह बूढ़ा जवान भी हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, फिर भी वह उसको नहीं भूलता है। बताइए कैसा पाठ पढ़ा दिया कि जाके कभी भूलबे नहीं करता है। भूलबे नहीं करता है। अरे यहाँ तो नहीं है भूलता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में भी नहीं भूलता है वो। जाता कहाँ है? यहाँ से कहीं जाता नहीं है ये। हाँ ठामे ठाम, वो कहावत नहीं पढ़ो, ठामे हाँ बिलरवा ठामे घुसू। जा का ठामे ठाम वो गुल्ली बनाते रहता है। गुल्ली बनाते रहता है। जाता कहाँ है? कहीं नहीं जाता है। हाँ कौन कहता है कि फलाने जगह गया है, फलाने लोक में गया है? वो हाँ सब बकवासी है। हाँ वहां जाने वाला आकर के कहा तो नहीं कि हम यहाँ पर हैं, तुम आ जाओ मेरे पास। हाँ और यदि कह भी दे तो ये सब मानेगा, बजेगा, कहेगा, चलेगा? हाँ हाँ आज संत महात्मा वहां उस लोक में गया, अच्छा वहां से बोल रहा है कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुमको सुख शांति दूंगा। जिस सुख शांति में मैं हूँ उसी सुख शांति में तुमको भी रखूंगा। क्या ठो मानता है? हाँ मानवे नहीं करता है। कोई नहीं मानता है। सब हाँ उल्टे पाठ पढ़ाता है। उल्टे पाठ पढ़ाता है। उसी तरह से यह जो है, ये हम तो समझते हैं एक महिला जो हुई है, माता मदालसा। मदरसा अच्छा बुद्धों से निरंजनी सी हाँ, तो उन्होंने अपने बच्चे को, 6 बच्चे को जन्म दिए। छेवो बच्चे को जाकर संन्यास दे दिया, हाँ, 7 बच्चे। छबो को यह पाठ पढ़ाया हाँ कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नवत तज मोह निद्रा माता मदालसामुवाच्यते। वही एक महिला का नाम सुने जाने जाते हैं कि अपने जन्म से बच्चे को ये पाठ पढ़ाई, हाँ और पढ़ाते पढ़ाते उसको सबको सन्यासी ही बना दिया। और वही सन्यास जो है सो दुनिया को दीन का तारा दिखा दिया। हाँ लेकिन आज की महिलाएं ही नहीं, प्राचीन युग में भी ऐसी महिलाएं थीं जो यही पाठ पढ़ाती थी। हाँ एल सन, बेल सन, कुम्हरा के चाक सन, मामा के जांग सन, अधविया के पाठ सन। हाँ सब बच्चा एल बेल सब पैदा ले लिया। जा सब सिलपट हो गया एकदम से। हाँ जस धिंगड़ तस धिंगड़ो। हाँ जा जिसके कारण कि वह संतवाणी को मद्देनजर रखता ही नहीं है, न दृष्टि ही निपात करता है। साधु महात्मा बहुत कम है, नगण्य है। हाँ लेकिन उन नगण्य में भी कुछ लोग मानने वाले हो जाएं, कुछ लोग चलने वाले हो जाएं, तो फिर उसकी नगण्यता दूर हो जाएगी। लेकिन लोग एक भी राजी नहीं। हाँ सब अपनी पुड़िया भूनते हैं, सब संबंध की याद करते हैं। हाँ सबसे बूढ़ा जो बूढ़ी जो होती है अभी, अच्छा वो सबको पाठ पढ़ाती है। ये इनुनु नाना लगतो, इनुनु दादा लगतो, ये दादी लगतो, ये दीदी लगतो, ये लेकिन मौसी लगतो। हैं? लेकिन तो हैं? कैसे लागतो? हाँ, लगतो। एकरा मौसी कहीं, एकरा नानी कहीं, एकरा दादी कहीं, एकरा ई कहीं, तो एकरा ऊ कहीं। संत महात्मा इसको विपरीत कहते हैं कि किसी को कोई मानने जोग बात नहीं है, सब झूठी बात है। हाँ कौन किसी का नाते हैं? हाँ बाबा साहब कहा करते थे ना अपने प्रवचन में, हाँ संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बताओ शांति अब चल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू रसे सो कैसे भला सो पाएगा।
कैसे पाएगा? एक बिच्छू के डंक मारने पर 20 दिन बुखार रहता है। आपके उधर जमुई जिला तरफ में पहाड़ में बिच्छू ज्यादा होता है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, तो उधर जो है जो बिच्छू डंक मारता है ना, तो वो जो 20 दिन बुखार रहता है। हाँ, सही बात। यहाँ पर कहते हैं कि लाखों 1 लाख बिच्छू जिसको डंक मारेगा, तो क्या वो पलंग पर आराम से सो पाएगा? वो तो तो तलमला के मर जाएगा उसी समय। था। 60 नहीं सहेगा वो। सही बात। जिसको 1 से संबंध उसको 1 दुख, इसको 10 से संबंध उसको 10 दुख, 10 जिसको दुख, हजारों से संबंध उसको 1000 दुख। 1000 दुख। यही ने कहा था वो विशाखा के बारे में। हाँ, तो उसका पौत्र मर गया था, तो जार भगवान बाजार रोती थी। भगवान बुद्ध के। हाँ, हम्म। तो वो रोते धोते जो है ना, उसको समय समाप्त हो गया। हाँ, अब बूढ़ी अवस्था थी, उस समय गई भगवान बुद्ध के पास कि किसे खुले केस और भींगे वस्त्र के सहित पहने हुए गई। कहते भंते क्या कहूँ, पौत्र मर गया है। अच्छा। और बाजार बाजार रोने लगी। हम्म। भगवान कहते हैं कि रो मत, हाँ। तुम्हारे पौत्र को मैं जिंदा कर दूंगा, अच्छा। लेकिन एक काम करना होगा। हाँ। अब बताइए, कहा इस श्रावस्ती में, हम्म। उस समय उसका नाम था श्रावस्ती, अभी उसको कहते हैं गोंडा। हाँ। यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। हम्म। उन लोगों के घर से एक पीला सरसों मांग के लाओ, थोड़ा सा, हाँ। और उसके घर से लाना जिसके घर में कि आज तक कोई मरा नहीं हो। अच्छा। पूरा दिन भर घूमते रही, कोई ने कहा कि हमरे घर में तो सब मरिए गए हैं, कोई न कोई मर ही जाते हैं। अभी भी देखिए मर गया तो उसको जला के आए हैं। अच्छा। तो वो आई घूम करके, कहते भंते कोई ऐसा घर तो नहीं मिला कि जिसके घर में कोई नहीं मरा हो। तो हम्म। यही एक समस्या है कि जो यदि तुमको इतने 100 पुत्र दे भी दें, हम्म। तो रोज कम से कम तो 30-40 तो यहाँ मर ही जाता है। हाँ। तुमका ये वस्त्र कभी सूखेगा, सिर का बाल कभी बंधेगी? हम्म। ये तो खुला का खुला ही रह जाएगा। तुम तो इतना दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तब हाँ। विशाखा को संतोष हुआ कि नहीं महाराज, अब कुछ नहीं चाहिए, हाँ। सब ये झंझट का घर है। हाँ। तब विशाखा छोड़ दिया इस बात को, तब रोना धोना बंद हुआ उसका। हम्म। यह रोना धोना बंद कैसे होगा जीव का, कि हाँ। जब तक ये अपने गुरु के बात में नहीं चलेगा, अंदर नहीं घुसेगा, उस हाँ। अवकाश को नहीं अवलोकन करेगा, उसको नहीं तवज्जो देगा, तब तक इसका कल्याण नहीं है। चाहे लाख जतन कर ले, लाख उपाय कर ले, लाख कोशिश कर ले, हाँ। इससे क्या? हाँ। और अंततो गत्वा मैंने तो देखा अपने अंदर में, हम्म। वहीं पर जा करके सब नामो निशान मिट जाता है। हम्म। इस संसार का जितने भी नाम निशान है सब वहाँ मिट जाता है, वहाँ कुछ नहीं रहता है। हम्म। वहाँ एकमात्र एक वही अवकाश परमात्मा रहता है, है। वही हम्म। सब जगह है, सर्वत्र है। उससे हम्म। कोई स्थान तिल भर भी खाली नहीं है। हम्म। उस अवस्था में लोग चले जाएं, उस अवस्था के सुख में सम्मिलित हो जाएं, तो कितना लाभ होगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य पर शरीर पाने का सार्थकता हो जाएगा। हम्म। यही लोग नहीं करते हैं, दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं। बसेरा। ये हमारा चेला है, ये उसका चेला है, ये हमारे समझता है, ये वो समझता है, ये ईस है, ये वो है, हम्म। ये राजनीति, ये समाज नीति, ये धर्म नीति, हम्म। तमाम तरह का झंझट जो है सो फंसाने वाला जेल जाल है। हम्म। लेकिन यदि बच्चे से ही इसको सुधार किया जाए, तो हम्म। अवश्य ही सैकड़ों बुद्ध को तैयार कर देगा, हाँ। सैकड़ों महावीर को तैयार कर देगा, हम्म। सैकड़ों कबीर को तैयार कर देगा। हम्म। लेकिन यही कुछ नहीं कर पाता है। हम्म। एक महिला लिखी है अपने संबंध में कि 20 साल के बाद माँ बनते हैं लोग, लेकिन 20 साल पहले, माँ बनने से 20 साल पहले उसको माँ का ज्ञान हो जाए। हम्म। अब बताइए, माँ का ज्ञान
जब जन्म हो तभी हो जाए, तब न 20 साल में शादी होगी। हम्म, तो वह माँ बनेगी तो उसको माँ का ज्ञान रहेगा। हम्म, इसका अर्थ ये हुआ कि पुराने पिछले जन्म से ही वह माँ का ज्ञान उसको संस्कार साथ में आवे, हाँ, तब वह अपने संतान को ऐसे माँ जैसी बना सकती है, अपने मैं जैसी बना सकती है। हम्म, आज जैसे आम का लोग आम का खाते हैं ना, काट करके हाँ, पके हुए आम को खाते हैं, हम्म, तो पेड़ का जो पका हुआ आम को खाएगा, हम्म, उस गुठली को यदि लगाएगा तो वैसा पेड़ बना देगा। हाँ, लेकिन आज का पेड़ जो है वैसा नहीं बनता है। हम्म, तमाम तरह का बीमारी वाला पेड़ होता है। क्यों होता है? तो हम्म, उसको बीमारी वाला दवाई देकर पकाया जाता है। हम्म, तभी उसका गुट्ठी में भी वह बीज में भी वह विष पॉइजन चला जाता है, हाँ, जिसके कारण वह जो जन्मता है गाछ वह भी पॉइजनस होता है। हम्म, यही है, मनुष्य जो प्रकृति और पुरुष के साथ संपर्क करते हैं, उसके जो धातु हैं वो खास करके पॉइजनस हो गए। हम्म, क्या पॉइजनस चीज खाया है, पॉइजनस शक्ति बनी है, पॉइजनस ऊर्जा हुई है, और वही पॉइजन का फिर से जन्म देगा। तो पॉइजन है ना पैदा होगा जी, अमृत थोड़े पैदा हो जाएगा। हम्म, अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए, अमृत तत्व को पैदा करने के लिए तो उसको अमृत का पान करना पड़ेगा, हम्म, तब जा करके कहीं वह वैसे पुरुष को जन्म दे सकता है। जैसे उदाहरण में है ना, ये वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए शक्ति मुनि, कितनी हम्म, शक्ति ऊर्जा थी उनके पास, और उस शक्ति मुनि से पुत्र हुए उनके पराशर मुनि। पराशर मुनि के साथ कितना ऊर्जा था, जो कि वह ऊर्जावान होकर के ऐसे पात्र में धातु को रखा कि वेदव्यास जैसे संतान को जन्म दिए। हम्म, वेदव्यास भी अपने को इतना संभाल के रखा कि सुखदेव जैसे महापुरुष को जन्म दिए। हम्म, उसके बाद तो उसका वंश का विच्छेद ही हो गया। आज तो लोग चाहते हैं कि हमारा पुत्र वेदव्यास के जैसा हो। वेदव्यास के जैसे तो पराशर मुनि तुमको बनना पड़ेगा ना भाई, हम्म, मत्स्यगंधा तो बनना पड़ेगा ना, हम्म, तभी ना वेदव्यास तुम प्राप्त कर सकोगे या सुखदेव को प्राप्त कर सकोगे। ये उसी तरह हो गया, परा भूमि चाहे छुअन आकाशा। हम्म, परा हुआ धरती पर, छूना चाहता आकाश। हम्म, कोई नहीं चाहता है सरा गला बच्चा हो, लेकिन हम्म, सरा गला खा करके पैदा करेगा तो सरा गला ही होगा। हम्म, विषयी होकर के संतान उत्पन्न करेगा तो विषयी ही होगा, कामी ही पैदा लेगा। हम्म, निर्विषय होकर के ध्यान करे, निर्विषय होकर के रहे, और तब कहीं उस भावना से जाए, मंदिर के भावना से, पूजा के भावना से हम आज दोनों आज मिलेंगे, और ऐसे महापुरुष को आगमन करेंगे, निमंत्रण देंगे, आमंत्रित करेंगे कि श्रीमान आप आइए हमारे यहाँ, तब न वह वैसा पुरुष आएगा। हम्म, लेकिन चाहना तो होती है कि महापुरुष जैसा पुत्र हो, लेकिन हम कर्म नहीं कर पाते हैं, कर्म कर देते हैं नीच वाले। इसी कारण से संतान भी नीच पैदा लेता है। तो बिरले खार कहीं संस्कार लेकर के आता है तो कोई महापुरुष हो गया। हम्म, इस जंगल में भी कोई एक चंदन जन्म ले लेता है, वो पीछे हम्म, का संस्कार लेकर के आता है। नहीं तो सभी जंगल में चंदन नहीं होता है ना, हम्म, सभी घर में संत नहीं होते हैं ना, सभी सरोवर में हंस नहीं होते हैं ना, सभी समुद्रों में मोती भी नहीं होते हैं ना, ये सब कहीं कहीं होते हैं।